नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। भारतीय हॉकी टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। एशियाई चैंपियनशिप में शानदार जीत की बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। एशियाई चैंपियनशिप में भारत की चौथी जीत हुई है, तो खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। असाधारण प्रदर्शन ने देश में अत्यधिक गर्व की भावना जगाई है, प्रधानमंत्री के शब्द हैं। तो खिलाड़ियों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो भारतीय हॉकी टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हुए हैं और इस दौरान उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं खिलाड़ियों को उनके भविष्य के लिए, कि उनका भविष्य इसी तरीके से उज्जवल रहे और असाधारण प्रदर्शन करके जो वाहवाही के पात्र वो लोग बन गए हैं, इसकी भी तारीफ की जा रही है। तो भारतीय हॉकी टीम की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी है और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं उनके भविष्य को लेकर। तो देश आज उन पर गर्व कर रहा है। एशियाई चैंपियनशिप में चौथी जीत ये भारत की है और ऐसे में भारत इसको लेकर गर्व महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व महसूस कर रहे हैं। एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत पर एशियाई चैंपियनशिप में भारत की चौथी जीत हुई। तो हॉकी टीम को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है। तो सभी बधाई दे रहे हैं और बधाई देने का जो सिलसिला है हॉकी टीम को वो लगातार जारी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बधाई दी है। हॉकी टीम को बधाई दी गई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इस शानदार जीत के लिए, शानदार प्रदर्शन के लिए, उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी गई है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है। वेयर हाउस का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। 30 करोड़ की लागत से वेयर हाउस का निर्माण होगा। सुबह 11 बजे मोतीराम अड्डा भैंसहा में कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है। आज उनके गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है और इस दौरान 30 करोड़ की लागत से वेयर हाउस का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जिसका लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बताया जा रहा है मोतीराम अड्डा भैंसहा में ये पूरा कार्यक्रम होगा। कई और गणमान्य सदस्य सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ये पूरा कार्य संपन्न किया जाएगा। तो गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है। तो वेयर हाउस का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का खास दिन है, आज दूसरा दिन है और इस दौरान बड़े कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं। तो इसी के साथ जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा होता है, कोशिश उनकी यही रहती है कि वो एक तरफ बड़ी सौगात देते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम वो जरूर लगाते हैं। और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 11 बजे कार्यक्रम निर्धारित है। मोतीराम अड्डा भैंसहा में पूरा कार्यक्रम होगा, जहां इस दौरान वेयर हाउस का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा संदेश देने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरीके से विकास को रफ्तार मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वो हमेशा सराहना करते हैं मंच से। और ऐसे में आज भी ये विशेष कार्यक्रम है। क्या कुछ खास कहते हैं इस मौके पर, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, वेयर हाउस का लोकार्पण करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को, क्या तैयारियां हैं, क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? 11 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। देखिए, हम बताना चाहेंगे कि इस समय हम कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं, वेयर हाउस के अंदर ही मौजूद हैं। अपने दर्शकों को वेयर हाउस की तैयारी और मंच की तैयारी की एक्सक्लूसिव विजुअल हम दिखाना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को
ये देखिए, ये वेयर हाउस का प्रांगण है जो अंदर पूरी तरह से सजाया गया है, खासतौर से कुर्सियां लगाई गई हैं और ये एक्सक्लूसिव विजुअल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री इन्हीं कुर्सियों पर बैठे लोगों को संबोधित करेंगे और खासतौर से मंच को भी दिखाना चाहेंगे। वेयर हाउस मोतीराम अड्डा का भव्य लोकार्पण, तो इसका जो बैनर लगा है वह देखने को मिला। इसी मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस चंद समय बाद पहुंचेंगे और यहाँ इसका लोकार्पण करने के साथ साथ यहाँ की मौजूद जनता को अपनी बातों से अब सिंचित करने का काम करेंगे। खासतौर से जब भी मुख्यमंत्री का कोई भी कार्यक्रम लगता है तो मुख्यमंत्री जनता को जरूर संबोधित करते हैं और सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से जनता के समक्ष रखने का काम करते हैं। खासतौर से ये वेयर हाउस जो बना हुआ है, यह वेयर हाउस बड़े भव्य और बड़े स्तर पर बना है और खास अगर बात किया जाए यहाँ पर लोगों की, तो लोगों की जो लगाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी लगाव है और लगाव की वजह से ही मुख्यमंत्री सबके चहेते हैं और सभी उनसे बड़े प्रेम करते हैं। खास तौर से 2024 जिस तरह से नजदीक आ रहा है उस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में हमेशा पहुंचते हैं और पहुंचते नजर आ रहे हैं। अगर रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए जहां जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम लगे हुए हैं उन कार्यक्रम स्थलों पर भव्य तरीके से सुरक्षा की जा रही है। सुरक्षा कई लेयर में की जा रही है। ड्रोन कैमरे और स्थानीय पुलिस और जो बाहरी पुलिस है सबकी ड्यूटी अलग अलग से लगाई गई है और सब लोग जो है कि सुरक्षा के पॉइंट टू पॉइंट जगह पर खड़े होकर के मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात हैं। और खास तौर से ये भी बता दें कि गोरखपुर की जनता खुद एक सुरक्षा कर्मी के तौर पर खड़ी रहती है और खड़ी रहने के साथ साथ मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में स्वतः देखभाल करती है, कहीं से कोई कोर कसर न रह जाए। इसलिए जो है कि स्वतः जनता भी देखती है और प्रशासनिक अधिकारी भी देखते हैं। आज बड़े भव्यता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं और 2 दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात पूर्वांचल की जनता को मुख्यमंत्री ने सौंपने का काम किया है। इस वेयर हाउस को आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वेयर हाउस के बाहर लोगों के होर्डिंग बोर्ड बैनर लगाए गए हैं और बड़े पैमाने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यह आज दौरे के दूसरे दिन ये पूर्वांचल की जनता को जो सौंपने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये वेयर हाउस को, यहाँ सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा क्योंकि जो बेरोजगारी का दंश पूर्वांचल झेलता रहा और पूर्वांचल के युवा दूसरे देशों में जाकर, दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपनी नौकरी की तलाश करते हैं, अब वह दिन दूर नहीं कि अपने ही शहर में उन्हें नौकरी मिलेगी, उन्हें काम मिलेगा, उनका परिवार के बीच में रह करके वो काम करेंगे। खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तो तब से लेकर के आज तक पूर्वांचल के युवाओं, उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता की है और जिसके कारण आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट अभी पिछले महीनों जिस तरीके से लखनऊ में आयोजित हुई थी बीते दिनों, और उससे ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं के भविष्य के को लेकर के चिंतित हैं और आज वह साकार होते नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हमेशा लोगों के सुख और दुख, ये गोरखनाथ का जो मंदिर है, गोरक्षनाथ का मंदिर हमेशा दीन दुखिया गरीबों की सहायता के लिए तत्पर तैयार रहता है, चाहे वो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज हो या ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय अवैधनाथ महाराज हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हमेशा गरीबों के लिए कुछ न कुछ सोचते ही नजर आते हैं और कुछ करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में आज देख सकते हैं कि गोरखपुर के से 17 किलोमीटर दूर मोतीराम अड्डे पर जो वेयर हाउस का लोकार्पण कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पर सांसद, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और उनके साथ साथ गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी मुख्यमंत्री के संबोधन सुनने के लिए इस सभागार में, इस कार्यक्रम स्थल पर
मौजूद रहेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की उन योजनाओं को लोगों के बीच में रखेंगे जो 2017 के बाद मिली है, क्योंकि हर मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली की सरकारों ने पूर्वांचल की उपेक्षा की, वह सैफई, इटावा, मैनपुरी का विकास किया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे पूर्वांचल की विकास में जितना जोर दिया है वह काबिले तारीफ है। उसी की एक रूपरेखा आज दौरे के दूसरे दिन देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हरेंद्र, व्यवस्था जो है सुदृढ़ की गई है, तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं और इंतजार रहेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वो हमेशा सराहना करते हैं। उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से विकास हो रहा है, उनकी तमाम बड़ी उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास करते हैं। आज भी कुछ इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा। फिलहाल और कौन कौन से सदस्य गणमान्य मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हरेंद्र? देखिए, सदस्य गणमान्य गोरखपुर के सांसद मौजूद हो सकते हैं, गोरखपुर के जितने विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोग, सम्मानित नागरिक, समस्त लोगों के उपस्थित होने की बात सामने आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब मंच सज करके तैयार होगा और जब मंच पर लोग विराजमान होंगे तो कितने लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, वह तब देखने लायक बनेगा और तब हम कुछ बयां कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन से कौन गणमान्य उपस्थित रहे। फिलहाल अगर सुरक्षा की दृष्टिगत बात किया जाए तो सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के पुलिस महकमे में अपने छवि रखने वाले वह उन अधिकारी से बात करते हैं। खासतौर से आज महाराज जी की सुरक्षा को लेकर के किस तरह से व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं, क्या रहा? माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा जो है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और आप जानते हैं उनका जो थ्रेट परसेप्शन है उसके आधार से बिल्कुल अभेद्य सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस विभाग द्वारा हर कार्यक्रम में की जाती है, कार्यक्रम चाहे जिस लेवल का हो। यहाँ भी आज व्यवस्था उसी चाक चौबंद लगा रहता है। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा स्वतः सुरक्षा मुख्यमंत्री का में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो हर नागरिक का दायित्व है कि अमनो अमान बना रहे, और अगर नागरिक अपने स्वयं सुरक्षा में सहयोग करते हैं ये उनका माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो लगाव है उसको प्रदर्शित करता है, उनका जो भाव है उसे प्रदर्शित करता है। लेकिन इन सब के बावजूद हम पुलिस के लोग D-3 यानी कार्यक्रम से 3 घंटे पहले सारी व्यवस्था टेक ओवर कर लेते हैं और कहीं से किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति सुरक्षा को सेंध न लगा सके इसका मुकम्मल इंतजाम कर लेते हैं। मुकम्मल इंतजाम की बात अभी आपने देखा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कहीं कोई चूक न होने पाए, उसको लेकर के विशेष तौर से यह ध्यान रखा जाता है। और आज गोरखपुर के इस मोतीराम अड्डे की का जो कार्यक्रम स्थल है, यहाँ के जनता के लिए बहुत यह सुखदायी क्षण है। खासतौर से हर्षोल्लास का दिन है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनके बीच में रहेंगे और उनसे मुखातिब होते हुए और मुख्यमंत्री की बातों को सुनने का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है हरेंद्र, आप लगातार नजर बना के रखिएगा क्योंकि विशेष ये कार्यक्रम है और तस्वीरें जो आपने दिखाई हैं वो बयां कर रही हैं कि तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। सीएम के आगमन का इंतजार है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है भूपेंद्र चौधरी ने। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात अहम है। डिप्टी सीएम के आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान कई विषयों पर दोनों नेताओं ने चर्चा की है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान बड़ी चर्चा की गई है।
तो खास ये मुलाकात हुई है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस मुलाकात की। तो डिप्टी सीएम के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। तो मुलाकात के दौरान कई विषयों पर दोनों नेताओं ने चर्चा भी की है। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक्शन में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग प्रदेश के विभिन्न जिलों में 790 नए खनन पट्टे चिन्हित किए गए हैं। मिर्जापुर, झांसी, प्रयागराज, हमीरपुर और बांदा जैसे प्रमुख जिले चिन्हित किए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक्शन में है विभाग। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 790 नए खनन पट्टे चिन्हित किए गए हैं। तो मिर्जापुर, झांसी, प्रयागराज, हमीरपुर और बांदा जैसे प्रमुख जिले चिन्हित किए गए हैं। तो महोबा, सहारनपुर, जालौन, बिजनौर और गोरखपुर जैसे 10 जिले चिन्हित 790 नए क्षेत्र खनन पट्टे के लिए चिन्हित किए गए हैं। इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। 10 जिलों में मॉनिटरिंग और सर्वे कराया गया है। तो 10 जिलों में मॉनिटरिंग और सर्वे कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक्शन में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग। तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में 790 नए खनन पट्टे चिन्हित किए गए हैं। तो मिर्जापुर, झांसी, प्रयागराज, हमीरपुर और बांदा जैसे प्रमुख जिले चिन्हित हैं। तो महोबा, सहारनपुर, जालौन, बिजनौर और गोरखपुर जैसे 10 जिले चिन्हित किए गए हैं। 790 नए क्षेत्र खनन पट्टे के लिए चिन्हित किए गए हैं। तो इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। 10 जिलों में मॉनिटरिंग और सर्वे कराया गया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन हो रहा है विभाग की तरफ से, जिससे राजस्व का भी फायदा होगा सरकार को। और इसी के साथ महोबा, सहारनपुर, जालौन, बिजनौर और गोरखपुर जैसे 10 जिले चिन्हित किए गए हैं इस कार्य के लिए। 790 नए क्षेत्र खनन पट्टे के लिए चिन्हित किए गए हैं। तो इससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सर्वे कराया गया है बाकायदा। 10 जिलों में मॉनिटरिंग भी की गई है। तो सीएम योगी के निर्देशों का असर, जहां एक्शन में विभाग और प्रदेश के विभिन्न जिलों से 790 नए खनन पट्टे की जगह चिन्हित की गई है। तो मिर्जापुर, झांसी, प्रयागराज जैसे तमाम जिले इसमें शामिल हैं। 10 जिले कुल मिलाकर चिन्हित किए गए हैं। तो सरकार के राजस्व में इससे बढ़ोतरी होगी और सरकार इसी दिशा में अपने कदम जो है आगे बढ़ा रही है। तो बड़ी कोशिशें हैं सरकार की तरफ से और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश का असर अब दिखने लगा है, जहां विभाग जो है पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है। जगह भी चिन्हित की जा रही है, कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है, सर्वे भी हो रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन हो रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो भूतत्व वो निकलती नजर आएंगी, यानी राजस्व में पूरी तरीके से इजाफा होगा। ये सर्वे की बात की जाए तो लगभग 10 ऐसे जिले हैं जहां पे सर्वे किया गया है, जहां पे सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो खनन की वहां पे बात करते हैं, वहां पे खनन सर्वाधिक होता है। अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से अगर हम मिर्जापुर की बात करते हैं तो वहां पे सर्वाधिक जो है खनन होता है। 325 के आसपास वहां पे वहां पे पट्टे हैं निर्धारित किए गए। इसके साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं बांदा की
बात करते हैं वहां पे सबसे अधिक है, 180 के आसपास पट्टे हैं। साथ ही साथ गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो गोरखपुर में तो यानी कि जो निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं कि राजस्व में कैसे इजाफा होगा, कैसे जो है आम जनता को जो मौरंग जो है वो सस्ती मिलेगी, इसको लेकर के इन पट्टो धारकों को जो है चिन्हित किया गया है। और यहाँ पे जहां जहां पे ऐसे पट्टे धारक बने गए थे वहां पे पहले मॉनिटरिंग की गई, उसके बाद वहां का सर्वे कराया गया है जिसमें 10 जिले प्रमुख निकल के सामने आते हैं और जहां पे इन पट्टा धारकों के लिए नए टेंडर निकाले जाएंगे, वहां पे नए टेंडर प्रक्रिया होगी, जिसके बाद पट्टा धारक वहां पे जाकर के खनन का काम कर सकते हैं। यानी ऐसे खनन को बढ़ावा देने के लिए और इसके साथ ही साथ में राजस्व को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जनता को सस्ती मौरंग मिलने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। तो इसको लेकर के खनन के कड़े कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और अधिकारियों से साफ पे निश्चित किया गया है कि ऐसे पट्टों को चिन्हित किया जाए जहां पर खनन का उत्पादन होता हो। बिल्कुल, देखिए सरकार के निर्देशों का असर अब दिखने लगा है, विभाग भी इस दिशा में कदम उठा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।